सनातन धर्म में वैदिक पंचांग का पहला महीना यानी कि चैत्र मास का विशेष महत्व होता है। इसी महीने से हिंदू नववर्ष शुरू होता है। चैत्र नवरात्रि का महापर्व भी इसी माह में मनाया जाता है। भगवान राम का जन्म दिवस राम नवमी मनाई जाती है और प्रभु श्री राम के परम भक्त भगवान हनुमान का जन्मदिन भी इसी महीने में आता है। जी हाँ, चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन संकट मोचन हनुमान जी का जन्म हुआ था। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि हनुमान जी का अवतरण छोटी दीपावली के दिन हुआ था, इसलिए इस दिन भी हनुमान जी का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल चैत्र मास में हनुमान जयंती का पर्व 16 अप्रैल 2022 दिन शनिवार को मनाया जाएगा। इसी दिन भक्त व्रत भी धारण करेंगे। विशेष बात ये है कि इस दिन शनिवार पड़ने के कारण इसका महत्व और बढ़ रहा है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंगलवार और शनिवार का दिन श्री राम भक्त हनुमान जी को समर्पित माना गया है। इस बार की हनुमान जयंती रवि योग, हस्त एवं चित्रा नक्षत्र में है। 16 अप्रैल को हस्त नक्षत्र सुबह 8:40 तक है। उसके बाद से चित्रा नक्षत्र शुरू होगा। इस दिन रवि योग प्रातः 5:55 से शुरू हो रहा है। वहीं इसका समापन 8:40 पर होगा। भगवान श्री विष्णु को राम अवतार के वक्त सहयोग करने के लिए रुद्र अवतार हनुमान जी का जन्म हुआ था। पवन पुत्र हनुमान ने रावण का वध, माता सीता की खोज और लंका पर विजय पाने में प्रभु श्री राम की पूरी सहायता की थी। हनुमान जी की पूजा करने से दुखों का नाश हो जाता है और हनुमान जी अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि हनुमान जयंती के अवसर पर विधि विधान से बजरंग बली की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। लेकिन ध्यान रहे, हनुमान जी की पूजा करते समय राम दरबार का पूजन अवश्य करें, क्योंकि माना जाता है कि राम जी की पूजा के बिना हनुमान जी की पूजा अधूरी रहती है। आइए जानते हैं हनुमान जयंती की पूजा विधि। हनुमान जयंती से एक रात पहले भगवान राम और माता सीता के साथ साथ हनुमान जी का स्मरण करें। अगले दिन प्रातः स्नान ध्यान करने के बाद हाथ में गंगा जल लेकर व्रत का संकल्प करें। इसके बाद पूर्व की ओर भगवान हनुमान की प्रतिमा स्थापित करें। विनम्र भाव से बजरंग बली की प्रार्थना करें। इसके बाद षोडशोपचार की विधि विधान से श्री हनुमान जी की आराधना करें। इस दिन मंदिर जाकर हनुमान जी के दर्शन अवश्य करने चाहिए और उनके सामने घी या तेल का दीपक जलाना चाहिए। इसके बाद 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से बजरंग बली प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से जीवन की समस्याओं से मुक्ति मिलती है। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजा करने से शनि दोष से मुक्ति मिलने की भी मान्यता है। शास्त्रों में हनुमान जी के जन्म को लेकर कई मान्यताएं प्रचलित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार स्वर्ग में दुर्वासा ऋषि द्वारा आयोजित सभा में स्वर्ग के राजा इंद्र भी उपस्थित थे। उस समय पुंजिक स्थली नामक अप्सरा ने बिना किसी प्रयोजन के सभा में दखल देकर उपस्थित देवगणों का ध्यान भटकाने की कोशिश की। इससे नाराज होकर ऋषि दुर्वासा ने पुंजिक स्थली को बंदरिया बनने का श्राप दे दिया। ये सुन पुंजिक स्थली रोने लगी। तब ऋषि दुर्वासा ने कहा कि अगले जन्म में तुम्हारी शादी बंदरों के देवता से होगी, साथ ही पुत्र भी बंदर प्राप्त होगा। अगले जन्म में माता अंजनी की शादी बंदर भगवान केसरी से हुई और फिर माता अंजनी के घर भगवान हनुमान का जन्म हुआ।
वहीं एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया था। उस यज्ञ से प्राप्त हवि को खाकर राजा दशरथ की पत्नियां गर्भवती हुई। इस हवि के कुछ अंश को एक गरुड़ लेकर उड़ गया और उस जगह पर गिरा दिया जहां माता अंजना पुत्र प्राप्ति के लिए तप कर रही थी। माता अंजनी ने हवि को स्वीकार कर ग्रहण किया। इस हवि से माता अंजनी गर्भवती हो गई और गर्भ से भगवान हनुमान का जन्म हुआ। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।